तो बालको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ आ रही है चीजें? समझ तो आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज करी है यार मैंने। इसमें थोड़ा सा कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटरों की भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो भैया अर्थिंग करने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अर्थिंग करने का क्यों जरूरत हो जाती है? एक तो मोटर व स्टार्टर की सुरक्षा के लिए, एक मोटर में अर्थ दोष को बचाने के लिए, तीसरा अपने हिसाब से लिख लेंगे मानव की सुरक्षा के लिए। हमें भी तो बचना है, के लिए मोटर की सुरक्षा थोड़ी करेंगे, मानव सुरक्षा के लिए अर्थिंग क्यों की जाती है, इन सारी चीजों के लिए की जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो मोटर को अर्थिंग क्यों करते हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर को बस घुमाने की कोशिश करिए, इसमें कुछ नहीं करा, बाकी इसके बस की बात है नहीं कि हमें घुमा देगा ये। चलो जी, नेक्स्ट दिया है कि आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा? क्या मोटर स्वयं परिवर्तित हो सकती है, मतलब ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है? यस सर, थैंक यू सर। और उसका कारण भी बताइए कि 3 फेज मोटर को सिंगल फेज एसी स्रोत से संयोजित करने पर मोटर समय परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। इसका कारण यह है कि घूर्णनमान एक फेज के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ता हूं तो क्या वो मेरी चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे कम से कम क्या चाहिए बच्चों? 2 फेज चाहिए। कम से कम मुझे क्या चाहिए? 2 फेज चाहिए। 2 फेज चाहिए तभी मेरा घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और तभी जाके मेरी मोटर क्या होगी? स्टार्ट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट दिया है कि स्लिप-रिंग मोटरों में परिवर्तन के समय रोटर परिपथ में बाह्य रूप से प्रतिरोध जोड़ने पर परिवर्तन बल आघूर्ण उच्च बन जाता है, मतलब टॉर्क ज्यादा हो जाता है। तो रोटर परिपथ बाह्य रूप से प्रतिरोध से जोड़ने से 2 कारण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो ये 2 कारण ये हो सकते हैं भाई, देखते रहो। 2 कारण ये हो सकता है कि रोटर धारा का मान कम हो जाएगा, एक कारण तो ये होगा मेरा। दूसरा क्या कारण होगा? मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर अपन जोड़ते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर जोड़ते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो रोटर धारा का मान कम हो जाएगा, दूसरा क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रोटर की शक्ति गुणक का मान उच्च हो जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर का मान, रोटर का शक्ति गुणक मतलब क्या है यहाँ पे? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, रोटर का जो पावर फैक्टर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर पावर फैक्टर बढ़ गया तो टॉर्क मेरा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ध्यान से रखना इस चीज को। नेक्स्ट है कि सिक्वरल केज मोटर कितनी असव शक्ति तक बनाई जाती है? तो भैया सिक्वरल केज मोटर जो है वो 100 असव शक्ति यानी कि 100 एचपी तक बनाते हैं। और ज्यादा एचपी की मोटरें होगी 10 एचपी से ज्यादा को, उसको किसके साथ जोड़ते हैं आप? इसको किसके साथ चलाया जाता है? तो इसको चलाते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है। उसको हम लोग किसके साथ चलाते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के साथ चलाते हैं, ठीक है। चीजें समझ आ रही है? क्लास डली नहीं थी, कोर्स नया है, नया कोर्स में तो आज पहले क्लास में दो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर कितनी असव शक्ति तक की बनाई जाती है? तो ये तो अच्छा, पहले आप उसके बारे में पढ़ा था, सिक्वरल केज के बारे में। और ये कितनी तक बना सकते हैं आप? 1000 एचपी तक। बड़ी मोटी बना सकते हैं यार, इनको 1000 एचपी तक बन सकती है, ठीक। तो ऐसे चलती है जी चीजें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि स्लिप-रिंग मोटर, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर की चाल परिवर्तन रोटर प्रतिरोध को बदलकर किया जा सकता है। कुछ हानि होने के कारण इस विधि का सीमित प्रयोग किया जाता है। एक हानि का नाम बताओ, क्या लॉस हो सकते हैं जिसके कारण ये मोटर जो है मेरी इसका यूज नहीं करते आप, ठीक है, रोटर प्रतिरोध को बदल के, ठीक है। तो हानि बताइए कि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर की चाल का परिवर्तन रोटर प्रतिरोध को बदलकर करने से, यानी यह है कि रोटर परिपथ में पावर क्षति अधिकतम होगी और दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कहना क्या चाहता है? लॉस ज्यादा और दक्षता कम, सीधी बात, नो बकवास। लॉस ज्यादा होगा और दक्षता क्या होगी? कम होगी। घुमाने की कोशिश कर रहा है बस तुम्हें। नेक्स्ट दे रखा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में फेजों में से एक फेज जो परिवर्तक के एनवीसी से संयोजित है। परिवर्तक मतलब क्या है? जो भी मैंने लगा रखा है, जैसे हम बात करते हैं स्टार्टर, परिवर्तक को क्या बोलते हैं? स्टार्टर, स्टार्टर,
प्रवर्तक को क्या बोला है, स्टार्टर बोला है। स्टार्टर के एनवीसी से संयोजित नहीं है। चालन के समय क्या हो जाता है, जैसे ही चलती है खुल जाती है, मोटर पर चालन पर तत्काल प्रभाव क्या होगा। जैसे ही एनवीसी मेरी ओपन होगी तो भैया मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 फेज मोटर ये क्या है, ये खुल जाता है तो इससे मोटर चलती तो रहेगी परंतु बाहर पर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर कोई एनवीसी का संयोजन खुल गया तो मोटर मेरी चलती रहेगी, लेकिन बाहर जैसे ही आएगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, गर्म होना स्टार्ट कर देगी। कवि ये कहना चाहता है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डियोल स्टार्टर में चटचटाहट की आवाज, असमान वोल्टेज, अशुद्ध द्रव मतलब सेम पोल नहीं आ रहे इस हिसाब से, तथा एनवीसी प्रकोष्ठ के दूषित स्प्रिंग से होती है। आप देखेंगे कि सभी अवस्थाएं आदर्श होने के पश्चात भी ये समस्याएं बनी रहती है। संभावित कारण बताओ। अगर मान लो सारी कंडीशन क्या है मैं फुलफिल करता हूं, फिर भी मेरी मोटर क्या कर रही है कि ये दोष आते हैं इसमें, जैसे आवाज कर रही है मोटर, वोल्टेज समान नहीं आ रही, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर मान लो हो रही है तो क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कि भैया मोटर के ऊपर मैंने क्या है, लोड ज्यादा लगा रखा हो। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि कॉन्टेक्टर के सीबी पॉइंट साफ न होना अथवा उनमें गड्ढे होना, मतलब कॉन्टेक्टर जो है वो साफ नहीं है, बार बार क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, स्पार्क करेंगे फिर वो, ठीक है, तो ये लॉस हो सकता है इसका। चलो जी, एक बार बताओ कि चीज ठीक है या थोड़ा धीरे पढ़ाऊं, ठीक है या धीरे पढ़ाऊं, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओगे। आप लोग कमेंट करो, तब तक मैं एक गिलास पानी पियाऊं, अभी आता हूं बस, तब तक आगे के क्वेश्चन भी देखते रहो आप साथ में। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, क्लियर है सर। फ्यूज कितने मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में डियोल स्टार्टर ज्यादा लोड पर क्या हो जाता है, विमोचित हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ठीक है जी, खींचा रखो, एकदम ओके है सर, ऐसे ही पढ़ाओ। चलो बहुत अच्छी बात है जी, आपका प्यार चाहिए वाल को और कुछ नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या चीज दिया है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में डियोल स्टार्टर लगा हुआ है। डियोल स्टार्टर कहां तक यूज करते हैं, 5 HP तक, ध्यान रखना कि परिवर्तक मतलब अति बार, मतलब जैसे ही मतलब क्या हो गया, लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ने को क्या बोलते हैं, अति बार। विमोचित का मतलब क्या हो गया, बंद हो जाता है, ठीक है। चालू बटन दबाकर मोटर को पुनः चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन संभव नहीं होता, फिर भी 10 मिनट के बाद चालू बटन दबाया गया तो मोटर का परिवर्तक हुआ और उक्त घटना का कारण बताइए। ठीक है, मोटर मेरी क्या होगी, बंद हो गई, क्या कारण है, क्या कुछ है, ठीक है। और दोबारा क्या हुआ कि जैसे मैंने 10 मिनट बाद चलाया तो मोटर मेरी चल गई, क्या कारण हो सकता है। दूसरे प्रयास के समय मोटर का लोड जो था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। कम हो गया या कर दिया, कुछ भी हो सकता है, बस ये पूछना चाहता है कि क्या कारण है कि पहले मतलब मोटर मेरी एक टाइम पे बंद हुई और मैंने जस्ट चलाने की कोशिश करी लेकिन नहीं चली, 10 मिनट बाद मैंने दोबारा ट्राई करा तो मोटर मेरी चल गई। तो हो सकता है कि भैया उसका लोड कम कर दिया हो किसी ने, कोई आ गया हो, आके किसी ने लोड कम कर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि अर्ध स्वचालित यानी कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर युक्त मोटर का स्टार्टर डियोल स्टार्टर से कैसे भिन्न हो सकता है। कैसे भिन्न हो सकता है भैया, तो कैसे अलग हो सकता है। एक तो जो ऑटोमेटिक वाली है ये मैं कहां तक चला सकता हूं, डियोल स्टार्टर तो 5 HP तक चला सकता हूं, ये 5 HP से ऊपर तक चला सकता हूं, तो एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर युक्त मोटर प्रारंभ में स्टार पुश बटन से तथा कुछ क्षणों के पश्चात दूसरे पुश बटन से डेल्टा में चलाया जाता है, जबकि डियोल स्टार्टर द्वारा मोटर पूर्ण लाइन वोल्टेज के साथ चलती रहती है।
ठीक है, ये क्या करेगी, डीओल स्टार्टर में जैसे ही मैंने दबाया बटन, डीओल स्टार्टर में क्या होते हैं बच्चों, सिर्फ दो बटन होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि डीओल स्टार्टर में एक रेड बटन होता है और एक होता है ग्रीन बटन। तो जैसे ही मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा फुल करंट के साथ ही चलेगी वो, ठीक है, उसमें कम ज्यादा करने का कुछ नहीं होता। लेकिन अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करूंगा तो इसमें भी ये क्या है, सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में मुझे वैसे नहीं करना पड़ता, बटन ही दबाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि पहले स्टार में चलेगी, जैसे ही उसने 75% स्पीड कवर कर ली, देन उसके बाद ये मेरी क्या हो जाएगी, डेल्टा में चलने लग जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलना चाहता है कवि, तो कवि ये कहना चाहता है आगे बाल को कि दो समान तीन फेज वाली मोटर है जो उत्तम अवस्था में है तथा जिनके एचपी वोल्टेज आवृत्ति वेग भी समान है, दोनों मोटरों के, उन्हें रेटेड सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा गया, मतलब फिक्स सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा गया है। नो लोड की अवस्था में यह देखा गया कि एक मोटर 1.6 एम्पियर करंट ले रही है और दूसरी मोटर जो है वो 4.8 एम्पियर करंट ले रही है। तो धारा में अंतर का क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन है कि सारा कुछ मोटरों का सेम है लेकिन फिर भी एक मोटर मेरी 1.6 एम्पियर पे चल रही है और दूसरी मोटर 4.8 एम्पियर पे चल रही है। तो क्या क्या अंतर हो सकते हैं, हो सकता है कि ज्यादा जो करंट ले रही है मेरी मोटर उसमें यांत्रिक दोष हो, जैसे बेरिंग वगैरह में ग्रीस खत्म हो गया हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोटर मेरी मुश्किल से चलेगी, दोरी दोरी होकर चलेगी मोटर, और जब मेरी मोटर दोरी दोरी होकर चलेगी तो वह करंट ज्यादा लेगी बच्चों, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बेरिंग दोष युक्त हो, ये कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है कि जबकि मोटर मेरी ज्यादा करंट लेने लगी, जो मोटर मेरी क्या कर रही है ज्यादा करंट ले रही है, हो सकता है वो शॉर्ट सर्किट हो, रोटर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, स्टेटर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर मान लो एक मेरी मोटर है तीन फेज की अवस्था में है, जिनमें क्या है कि एचपी समान है, मतलब 3 एचपी की मान लो, 5 एचपी की मान लो, जितनी मर्जी की मान लो, वोल्टेज भी उनको समान दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी भी उनको मैं समान दे रहा हूँ, स्पीड भी उनकी समान दे रहा है, और रेटेड वोल्टेज जो है मान लो 440 वोल्ट ही उनको सप्लाई दे रहा हूँ, फिर भी मोटर मेरी क्या कर रही है, एक कम करंट लेगी एक ज्यादा लेगी। तो क्या हो सकता है, बेरिंग इसका दोष हो सकता है, दूसरा दोष क्या हो सकता है बाल को, इसका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहां तक क्लियर है, किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का कोई डाउट कमेंट कर देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना, पीडीएफ के लिए रोना मत, पीडीएफ दे देंगे आपको। चलो जी।